नमस्कार, प्रणाम। मैं गौरव कुमार नालंदा बिहार से। आज आपको एक चौंकाने वाली बात बताएंगे। क्या आपको पता है कि आज भारत में आज हमारे भगत सिंह जैसे वीर जवान क्रांतिकारी युवा आज भी लोग इस देश में जन्म ले रहे हैं और उनका कोई महत्व नहीं समझ पा रहा है। इस वजह से वो उनको प्रशासन है जो दिन दहाड़े इनकाउंटर कर देता है और वो कोई क्रिमिनल नहीं थे। वो अपने समाज के लिए, हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे थे और वो उनका ये कहना था कि समाज में जो भी नेता मंत्री गलत करते हैं हम उनको नहीं गलत अगर वो करते हैं तो वो उनके खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे। और इसी के लिए वो काफ़ी दिनों से वो सरकार से मांग कर रहे थे, नेता मंत्री से मांग कर रहे थे और वैसे ही कुछ चर्चा चलता है और वो अचानक प्रशासन है जो उनको इनकाउंटर कर देता है। आज हम मेरे साथ जुड़ चुके हैं ब्यूटी पांडे दीदी, जो जिनसे हम पूछना चाहेंगे कि क्या उनके साथ क्या सही हुआ या गलत। दीदी, ये गलत हुआ और उन्हीं के साथ नहीं हुआ, पूरे बिहार के साथ गलत हुआ। क्योंकि अब जो किसी भी माँ का बेटा सही चीज को लेकर अगर सामने आना चाहेगा तो वो माँ नहीं आने देगी। चीजें सही भी नहीं होंगी और अपने बेटा से भी हाथ धोना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे जो देश में है ऐसे वीर युवा जन्म लेते हैं तो उनको कद्र क्यों नहीं किया जाता है। हम भरत तिवारी जैसे वीर वीर पुत्र जन्म लिए, आज इन कलयुग में उनको कोई महत्व नहीं दिया गया। इससे कई साल पहले भी हमारे भगत सिंह जैसे वीर सपूत जन्म लिए, उनको भी कद्र नहीं किया गया और उनको फांसी चढ़ा दिया गया। कद्र उनका किया गया तभी आज उनका नाम आप ले रहे हैं और इनका भी कद्र हुआ है। वहाँ पे जब रिपोर्टिंग हुआ है तो वहाँ के गली गली में सारे लोग बोल रहे हैं कि लड़का अच्छा था। ये कहिए कि जब आप किसी का पर्दा ऐसे हटाएंगे ना तो वो आपको गोली मार देगा। वही जो था प्रशासन का पर्दा हटा, नेता लोग के बात पे वो क्या बोले थे कि अगर नेता कहते हैं तो करें और नहीं करेंगे तो हम लोग आवाज उठाएंगे, नहीं करना है तो वो नहीं कहें। बस जैसे ही जब चीजें सामने आएंगा तो वो लोग ऐसे ही गोली मारेंगे। लेकिन वो आप सिलेंडर भी कर दिए थे। हाँ, लेकिन फिर भी उनको क्यों इनकाउंटर कर दिया गया। यही तो पूछा जाए कि आप क्यों करें। अगर उसके पास दिमाग नहीं होता और आपके पास आज सोशल मीडिया का पावर नहीं होता, उनके पास सोशल मीडिया का पावर नहीं होता, इतना वो लड़का दिमाग वाले हैं, बहुत सम्मान होना चाहिए उनका कि वो लाइव आकर समझ रहे थे कि हम वीडियो बनाएंगे तो अपलोड नहीं होगा, डिलीट कर दिया जाएगा। इसलिए वो क्या करे थे, लाइव आए थे। लाइव आकर जब वो दिखा रहे हैं उसके बावजूद अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, तब भी प्रशासन मार दी है उनको। और अब बोला जा रहा है कि जो लोग इनके साथ ऐसा करें उसको सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंड करके ही क्या कर लेंगे, अब आप क्या कर लेंगे? जो चला गया आएगा। बिल्कुल कभी आज नहीं। अगर वो आगे उठते तो दो चार भाई उनके साथ पीछे खड़े होते तो चीजें जो था वो सही होता कि नहीं होता। जालियांवाला बाग का कांड हो गया। तो ये तो है पुलिस, ये है प्रशासन, ये है हर जगह इनकी नाकामी। तो ये जो इनकाउंटर हुआ है उनको लिए मतलब सरकार से क्या आप मांग करिएगा। हम उनके लिए यही मांग करेंगे कि उनको न्याय मिलना चाहिए, उनके परिवार को न्याय मिलना चाहिए। और आगे से अगर कोई युवा इन चीजों को लेकर आगे बढ़ रहा है तो उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अभी जो हुआ उससे क्या हुआ, आप चाहेंगे आज बढ़ना, आपके अंदर अगर हौसला आता है कि किसी की बेटी के साथ ऐसा हुआ तो हम नहीं करने देंगे, हमारी बेटी के साथ भी ये होगा। नेताजी आकर ये कह दिए हम इस पर एक्शन लेंगे, नहीं तो फिर चीजें गलत होंगी। तो आपकी मम्मी नहीं जाने देंगे वहां पे। लेकिन मेरा ये सवाल है कि उनका जो न्याय मिलेगा, अगर सरकार न्याय भी देती है तो क्या उस माँ की जो सूनी गोद हुई है वो कैसे सरकार भर पाएगी? नहीं भर पाएगी ना, यही तो हम बोल रहे हैं कि नहीं भर पाएगी सरकार। तो ये लापरवाही सरकार की है, प्रशासन की है। प्रशासन की पूरा लापरवाही है इसमें। हर जगह प्रशासन है। वहाँ का एक एक लोग का कहना है कि इसका किसी भी चीज में गलत, वो चीज नहीं था, सही गलत नहीं था, किसी भी फील्ड में नहीं था। उसके बावजूद भी वो कोई क्रिमिनल नहीं न थे। नहीं। एक गलती हुआ था कि बंदूक उठा लिए थे। जब इतना इनका गोली चलता है तो होटल कांड वाले में क्यों नहीं आकर गोली और बुलडोजर चला रहे हैं? वो जो ऑटो पर लड़की को खींच रहा था वहाँ पे क्यों नहीं गोली चला है? वहाँ तो गोली ही नहीं चला। जहाँ चलाना चाहिए वहाँ गोली ही नहीं चलेगा, जहाँ नहीं चलाना चाहिए वहाँ गोली चलता है इनका।